प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे लगे? जिस बीजेपी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया, 14 साल क्यों बनवास में थे? जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो लगभग 5 प्रखंड का बिजली यहीं से आपूर्ति होता है, मेरे ही जब विधानसभा से। प्रखंड मुख्यालय में 100 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है। एक तरफा बयार बह रहा है हेमंत जी के पक्ष में, एनडीए गठबंधन के पक्ष में, सोनिया गांधी के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में। एनडीए गठबंधन के सारे नेता तो हताश हैं, उसके पास झारखंड का नेता ही नहीं है। जमुआ विधानसभा में एक भी पावर सब स्टेशन नहीं था। वो लगता है कि कुछ ऐसा काम जो अधूरा रह गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष का उपजा हुआ पार्टी है, कोई काम अधूरा नहीं है, विकास का कार्य। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी मैं सहज महसूस कर रहा हूँ। और नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समृद्ध झारखंड में हूँ प्रिंस। समृद्ध झारखंड के चुनावी एक्सप्रेस में अभी हम मौजूद हैं जमुआ विधानसभा। जमुआ विधानसभा वह विधानसभा है जो चर्चित में है। अभी मेरे साथ मौजूद 3 टर्म के विधायक 2005, 2014, 2019 इस बार ये अखाड़े में आए हुए हैं। क्या चौका मार सकते हैं? ये सारी जानकारी विधायक जी से पूछते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत जोहार। जोहार जोहार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कैसा चल रहा है चुनावी माहौल अभी? देखिए, जमुआ का जनता मेरे साथ है और चुनाव का माहौल इंडी गठबंधन के साथ है। झारखंड की जनता का हेमंत जी के प्रति विश्वास है और हेमंत जी पर बहुत उम्मीद है और हेमंत जी ही झारखंड की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आप 3 टर्म के विधायक रहे हैं, 15 साल आप प्रतिनिधि कर चुके हैं जमुआ विधानसभा का। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा काम जो अधूरा रह गया? कोई काम अधूरा नहीं है। विकास का कार्य निरंतर करने वाला चीज़ है और जो चीज़ें छूटती है उससे पूरा भी किया जाता है। विकास के मामले में लगातार विकास होता है। कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं है जो हमने नहीं करने का प्रयास किया, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। इन सभी क्षेत्रों में मैंने अच्छा काम किया है और जनता इसको बाखूबी देख भी रही है। आप सहज में महसूस कहाँ कर रहे हैं, जेएमएम में कि बीजेपी में कर रहे थे? राजनीतिक कार्यकर्ता सहज और असहज कहाँ महसूस करता है? राजनीतिक कार्यकर्ता का जीवन संघर्षमय जीवन होता है, चाहे वो किसी भी दल में रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष का उपजा हुआ पार्टी है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी मैं सहज महसूस कर रहा हूँ। और आदिवासी, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, शोषित, पीड़ित मिलके झारखंड को हम लोग हेमंत जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। तो इस बार लग रहा है आपको तीसरा बार लगातार आपको आशीर्वाद जनता का मिलने जा रहा है? जनता जब मेरे साथ है और जनता का आशीर्वाद है, ऐसा आपको नामांकन के समय आपने देखा होगा दृश्य। और जब मैं पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन करके आ रहा था रांची से, तो वो जन सैलाब और वो जनता का प्यार आपने देखा होगा। तो इससे यह लगता है कि जमुआ की जनता आज भी मेरे साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है और आने वाला 20 तारीख को इसका परिणाम आपको दिखेगा। देखिए, खिलाड़ी तो दोनों आमना सामना जो 19 में थे इस बार भी हैं, बस दोनों पार्टी परिवर्तन हुआ है। तो आप 19 को आंकड़ा अगर झाँक के हल्का सा हम देखें तो आप 18,000 के वोट से जीत हुए था, आपका 18,000 वोट से। तो इस बार आपको क्या लगता है, आंकड़ा क्या हो सकता है? 23 तारीख को आंकड़े आपको दिखेगा। एक संभावित आंकड़ा बताइए। नो, आप 23 तारीख को जब हेमंत जी दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे तो तब आपको लगेगा कि आंकड़ा इंडी गठबंधन के पास है कि एनडीए गठबंधन के पास है। एनडीए गठबंधन के सारे नेता तो हताश हैं,
उसके पास झारखंड का नेता ही नहीं है। वो तो बाहर के नेताओं पर भरोसा कर रहा है। और इंडी गठबंधन के जो नेता हमारे हेमंत सोरेन जी है, जल जंगल जमीन की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए जनता ने उसे विश्वास किया है। और ये विश्वास इसलिए किया है कि मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़ी 200 यूनिट बिजली का मुफ्त, सर्वजन पेंशन और लगभग सावित्रीबाई फुले योजना के तहत बच्चियों का भी जो छात्रवृत्ति दिया है। दलित शोषित पीड़ित के लिए, अगड़ों के लिए जो विदेश में अध्ययन करने जा रहे हैं उसके लिए छात्रवृत्ति का व्यवस्था किया है। किसी सरकार ने तो ऐसा किया नहीं था। आप ऐसा 2-3 अपना प्राथमिकता जोड़ाइए जो आप 15 सालों में आप प्रमुख काम किए होंगे। 2005 के पहले जमुआ विधानसभा में एक भी पावर सब स्टेशन नहीं था। आज जमुआ विधानसभा में आपके घर के बगल में 5 पावर सब स्टेशन है। और आपको अगर बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा पावर ग्रिड देखना है तो बगल के गांव यहीं कुरमडीहा चले जाइए। जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो लगभग 5 प्रखंड का बिजली यहीं से आपूर्ति होता है, मेरे ही विधानसभा से। और 2005 के पहले मेरे विधानसभा में मात्र 6 विद्यालय था, उच्च विद्यालय। आज हमारे विधानसभा में 22 विद्यालय, एक भी +2 विद्यालय नहीं था। आज लगभग 8 विद्यालय +2 मेरे पास है। मेरे पास डिग्री महाविद्यालय की स्वीकृति मिला है, जमीन चिन्हित हो गया है। आचार संहिता नहीं लगता तो उसको मैं शिलान्यास भी करता हूँ। मेरे यहाँ मॉडल विद्यालय है पहाड़ी में, जहाँ पर पढ़ाई चल रहा है। मेरे यहाँ आदिवासी, दलित, शोषित पीड़ित के लिए बच्चियों को शिक्षित करने के दृष्टिकोण से भेलवा घाटी जैसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में आश्रम विद्यालय संचालित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आज जमुआ प्रखंड मुख्यालय में 100 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है। लगभग पूर्ण भी हो गया, जिसका शिलान्यास मैंने किया है और जनता के आशीर्वाद से उद्घाटन भी मैं करूँगा। कॉन्फिडेंस में? कॉन्फिडेंस। कितना चुनौती लग रहा है इस बार आपको? चुनौती है ही नहीं। झारखंड में एक तरफा बयार बह रहा है हेमंत जी के पक्ष में, इंडी गठबंधन के पक्ष में, सोनिया गांधी के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में, लालू जी के पक्ष में, हेमंत जी के पक्ष में, शिबू सोरेन के आदर्श के पक्ष में, और एक लगातार कल्पना जी के पक्ष में यहाँ की जनता विश्वास कर रही। और जो जन सैलाब और जो समर्थन हमारे लीडर को, हेमंत जी को, हमारे कल्पना जी को, हमारे लालू जी को, हमारे राहुल जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गठबंधन के कांग्रेस के कमलेश जी का, राजेश ठाकुर जी का, जो झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो गठबंधन का इंडिया गठबंधन का जो नेता है, जो सबके दिलों में राज करने वाला हेमंत सोरेन जी है। आने वाला 23 तारीख का आप इंतज़ार करिए, जब दोबारा मोराबादी मैदान में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेगा। उस समय जमुआ का जनता का भी आशीर्वाद वहाँ खड़ा रहेगा। कॉन्फिडेंस है, पूरे कॉन्फिडेंस में आप? कि यार मैंने एक बार बता दिया कि जनता मेरे साथ है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? व्हाट इज दिस कॉन्फिडेंस? जनता का आशीर्वाद। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ पूरा आशीर्वाद आपके है, साथ। पूरे मेरे साथ आशीर्वाद है, इसलिए कॉन्फिडेंस का कोई सवाल ही नहीं। जब मैंने कह दिया कि हेमंत जी के प्रति झारखंड के 3,40,00,000 जनता का विश्वास है, और वो 3,40,00,000 जनता आज भी हेमंत सोरेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली है और चल भी रही है। और ये परिणाम आपको मैंने कहा कि 23 तारीख को आप इंतज़ार करेंगे 12 बजे तक, जब इंडी गठबंधन की सरकार बनने की ओर अग्रसर होगा। और 23 तारीख के बाद जब हेमंत जी के नेतृत्व में पुनः इंडी गठबंधन का सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है। बिल्कुल। आज एनडीए गठबंधन के पास राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। हमारे पास तो चेहरा है, हेमंत सोरेन जी में हमारे मुख्यमंत्री हैं।
इंडिया एनडीए को तो बताना चाहिए कि हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले आप भी झारखंड बीजेपी में टॉप 10 लीडर में आया करते थे। तब की बात, कल मैं किसान का बेटा था, आज मैं एमएलए हूँ। फर्क नहीं लग रहा है? बिल्कुल फर्क लग रहा है। आप बीजेपी के, जहाँ तक पता है मुझे, 25 से 30 साल आप बीजेपी के कार्यकर्ता ही रहे। ये बात तो आपको जाके चंपाईश्वरन से पूछना चाहिए, जिस गुरुजी ने उसको अंगुली पकड़ के चलने के लिए सिखाया और मुख्यमंत्री बनाया। ये बातें आपको बाबूलाल मरांडी को पूछना चाहिए, जिस बीजेपी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। 14 साल क्यों वनवास में थे? चलिए आप ये बताइए, अगर इस बार आपको आशीर्वाद मिल जा रहा है तो आप 5 प्राथमिकता आपके लिए सब विकास के लिए क्या है? 5 प्राथमिकता मेरे पास विजन क्या है? विकास मेरा विजन है। एक साथ कुछ आप 5 ऐसा विजन बताइए जो विकास। मैं तो बता दिया भैया, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने काम किया है, सड़क के क्षेत्र में मैंने काम किया। विकास किसको कहता है? आप बता दीजिए हमको, उसी को, वही चीज़ को। यूथ के लिए थोड़ा सा बताइए। यूथ के लिए हम लड़ेंगे। यूथ आज भी आप देख लीजिए, पारा टीचर का भविष्य निधि का जो किसी ने नहीं, किसी सरकार ने नहीं किया, हेमंत जी ने किया। 10,000 हमारी बहू बेटियां जो पोषण सखी था, वो भटक रही थी 2 साल से, अगर किसी ने नौकरी देने का, उसको पुनर्बहाल करने का काम किया तो हेमंत सोरेन ने किया। चलिए मेरा आखिरी सवाल है, समरी झारखंड के मन से जमुआ विधानसभा को, आप जमुआ विधानसभा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से हर चुनाव में जनता मालिक होता है, प्रजातंत्र में जनता मालिक है, और मालिक से आग्रह किया जाता है कि हमें आशीर्वाद मिले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में लोग मतदान करें और हेमंत जी को फिर से एक आशीर्वाद दे करके राज्य के मुख्यमंत्री बनाने के आशीर्वाद दें। यही हम लोग अपील कर रहे हैं।